साल था 1998 जब एक अमेरिकी आदमी ने एक आइलैंड खरीदा। देखने में तो वो बिल्कुल किसी जन्नत जैसा लगता था, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा घिनौना राज छिपा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक की परतें खोलते हैं। आसपास रहने वाले लोग उस जगह को पीटोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे। यहाँ कम उम्र की लड़कियों को लाया जाता था और उनका शोषण होता था। सोचिए वो कितनी असहाय होंगी। चारों तरफ तो सिर्फ समुद्र था, भागने का कोई रास्ता ही नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग मेहमान बनकर आते थे। पर इस पूरी कहानी का असली मास्टरमाइंड कौन था? उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन की शुरुआत हुई थी ब्रुकलिन के एक मामूली स्कूल टीचर के तौर पर जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, और फिर न जाने कैसे रातों रात वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और करोड़ों की दौलत बना ली। तो चलिए अब सबसे पहले उसी आइलैंड की कहानी में चलते हैं जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। इस आइलैंड पर आने वालों की लिस्ट देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। अरे, इसमें तो ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और कई देशों के नेता तक शामिल थे, और यहाँ उनके मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए जाते थे। कई सालों तक तो ये राज दुनिया से छिपा रहा, लेकिन फिर एक दिन एक शिकायत ने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। आइए देखते हैं कि कैसे एप्स्टीन कानून के शिकंजे से पहली बार साफ बच निकला। कहानी शुरू होती है 2005 में, जब एक लड़की के पेरेंट्स ने हिम्मत दिखाकर पुलिस के पास शिकायत की। जल्दी ये पता चला कि ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक तरह की पिरामिड स्कीम, जहां विक्टिम्स को ही दूसरे विक्टिम्स को लाने पर मजबूर किया जाता था। मामला इतना बड़ा था कि FBI भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद एप्स्टीन एक खास डील करके बच गया। पुलिस ने जल्द ही 36 से भी ज्यादा विक्टिम्स की पहचान कर ली थी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें न जाने कितनी मासूम लड़कियां फंस चुकी थीं। जो सबूत मिले थे उनके आधार पर एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे संगीन आरोप लगे। मतलब कम उम्र की लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उनका शोषण करना। और ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती थी। लेकिन जेफरी एप्स्टीन को सजा मिली सिर्फ 18 महीने की। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 18 महीने। ये सौदा इतना गलत था कि इसे स्वीटहार्ट डील का नाम दिया गया, एक गुप्त समझौता जो सरकारी वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा ने किया था। और सबसे बुरी बात, विक्टिम्स को तो इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। अरे, एप्स्टीन को तो जेल में भी खास सुविधाएं दी गई थीं। वो दिन में 12-12 घंटे अपने ऑफिस जा सकता था। तो एप्स्टीन आज़ाद था और सबको लगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक पत्रकार ने हार नहीं मानी और इस दबे हुए मामले को फिर से जिंदा कर दिया। उनका नाम था जूली के ब्राउन। सालों की मेहनत के बाद 2018 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट छापी जिसका टाइटल था परवर्जन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय का मजाक। और इस रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। जूली की रिपोर्ट की वजह से 80 से भी ज्यादा नए विक्टिम्स सामने आए। और फिर क्या था, मीडिया और पब्लिक के बीच एक नई और जोरदार बहस छिड़ गई। पब्लिक का दबाव इतना बढ़ा कि केस फिर से खोलना पड़ा। इस बार सबूतों के आधार पर जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे 45 साल की सजा का सामना करना था। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक ऐसी घटना जिसने न जाने कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया और पूरी राजनीति में एक तूफान खड़ा कर दिया। 10 अगस्त 2019 को अपने ट्रायल से ठीक पहले एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन जल्द ही एक नारा हर तरफ गूंजने लगा, एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा। इस मामले ने राजनीति में भी हलचल मचा दी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे, लेकिन बाद में उनका स्टैंड ही बदल गया और वो इसे एक बोरिंग मुद्दा और एक धोखा बताने लगे। जब कुछ फाइलें पब्लिक हुई भी तो उनमें कई बड़े नाम सामने आए, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी था। फाइलों में उनकी एप्स्टीन के साथ कई यात्राओं का जिक्र था और एक FBI कॉल लॉग और एप्स्टीन के अपने ईमेल से कुछ बेहद गंभीर आरोप भी सामने आए। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो ये है कि जो फाइलें जारी की गई हैं वो पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। असलियत तो अभी भी छिपी हुई है। जरा सोचिए, 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी भी दुनिया की नजरों से दूर फाइलों में बंद हैं।
और जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए भी हैं उनमें सच्चाई को छिपाने की पूरी कोशिश की गई है। नामों और तारीखों को काले रंग से ढक दिया गया है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज दफन किया जा रहा हो। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन बंद फाइलों में और क्या छिपा है। इसमें और कितने राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, अरबपतियों और राजकुमारों के नाम शामिल हैं। अब तो वक्त ही बताएगा कि एप्स्टीन की उस काली किताब से और कितने लोगों के नाम सामने आएंगे।